हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो आज का ये जो वीडियो है ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीरीज का थर्ड वीडियो होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं और ये हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो थर्ड वीडियो है। तो इससे पहले हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं। जिस उन 2 वीडियो का बात करूं तो उन 2 क्लास का बात करूं तो उन 2 क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो होता है एक्चुअल में क्या होता है। ये जो हमारा परमुटेशन एंड ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये क्या है, पी एंड सी। सो पी एंड सी भी इसको हम कहते हैं। तो ये जो हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है, ये जो है एक टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं, किस चीज का टेक्निक है, काउंटिंग करने का टेक्निक है। ये क्या है, एक टेक्निक है, किस चीज का टेक्निक है, टेक्निक है किसका, काउंटिंग करने का। ये किस चीज का टेक्निक है, जो ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है एक्चुअल में ये काउंटिंग करने का टेक्निक है। किसका, काउंटिंग का, काउंटिंग करने का ये टेक्निक है। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद जो हमारा सेकेंड वीडियो था, उस सेकेंड वीडियो में या मतलब कि ये जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने क्या देखा था, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। कि काउंटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या हो सकता है। तो क्या देखा था, काउंटिंग का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है 2 टाइप का होता है। वो पहला जो है मल्टीप्लीकेशन रूल्स और दूसरा होता है एडिशन रूल्स। तो मल्टीप्लीकेशन रूल्स के थ्रू हम कब जाते हैं और एडिशन रूल्स के थ्रू कब जाते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं अपने आज के ये वीडियो पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अब तक हमने क्या किया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को क्या करा, कंबाइन करके पढ़ा। तो अब हम अलग अलग पढ़ते हैं कि ये परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। एक्चुअल में हम लोग तो समझ गए कि ये जो परमुटेशन है ना, ये क्या है, नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्या कर रहा है कि ये अरेंजमेंट करने का एक वे है, और कॉम्बिनेशन क्या है, ये सेलेक्ट करने का तरीका है कि कितने तरीकों से हम किसी वस्तु किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलो आज का ये जो टॉपिक लिखो, हम फिर से पढ़ेंगे एक नए सीरीज से, ये परमुटेशन क्या होता है। ये परमुटेशन, परमुटेशन का बात करें तो इसका सबसे पहले हम लिखेंगे, ये डिफिनेशन लिख लेते हैं कि हम लोग समझ चुके हैं कि ये परमुटेशन क्या होता है, ऑलरेडी जानते हैं। अब इसके यहाँ से हम डिफिनेशन और अलग अलग पढ़ेंगे। तो परमुटेशन क्या होता है, इट इज टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट that can be taken all or some objects at a time। इसका क्या मतलब हो गया कि ये क्या है, ये जो परमुटेशन है ना, ये परमुटेशन क्या है कि इट इज द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। मतलब कि ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एन ऑब्जेक्ट का टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है, दैट कैन बी टेकन ऑल एट ए टाइम और सम एट ए टाइम। मतलब कि ये मान लो कि एन ऑब्जेक्ट है, तो उस एन ऑब्जेक्ट में मान लो एक या तो एन ऑब्जेक्ट के अरेंज करने का तरीका है, अरेंज करने का ये वे है, या कह दिए कि एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का तरीका। तो 2 केस हो सकता है। इसी में फिर लिखेंगे, इसमें क्या हमने देखा था, ये बात भी हम लोगों ने देखा था कि परमुटेशन में क्या होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सॉरी, इसमें क्या होता है, ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर मैटर मतलब क्या हो गया, ऑर्डर मैटर करने का मतलब कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। कहने का मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी ए क्यों नहीं है, क्योंकि पहले जो ग्रुप है, ये जो पहला अरेंजमेंट है, उसमें पहला पोजीशन पे जो फर्स्ट पोजीशन पे ए है, और जो दूसरे ग्रुप का बात करें इसमें दूसरे ग्रुप में जो फर्स्ट पोजीशन पे है बी है। यानी कि कहने के मतलब कि अगर ऑर्डर
मैटर यहाँ पे कर रहा है कि अगर आप अरेंजमेंट कर रहे हैं कि ए को अगर हम पहले पोजीशन पर रख दिए तो वो एक अलग ग्रुप बनेगा, और बी को अगर पहले पोजीशन पर रख दिए तो एक अलग ग्रुप बनेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हम परमुटेशन में कहते हैं कि परमुटेशन में हमेशा ऑर्डर मैटर करता है। ये तो हो गया, हम परमुटेशन देख लिए परमुटेशन क्या होता है। अब लिखो कि इसको हम एग्जाम्पल के तरीका से देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं कि एक एग्जाम्पल लिखो। क्या एग्जाम्पल? इफ देयर आर थ्री एलिमेंट, लिखो इफ देयर आर थ्री एलिमेंट्स, इफ देयर आर थ्री एलिमेंट्स नेम ए बी एंड सी। मान लो अगर थ्री एलिमेंट है जिसका नाम है ए बी सी, क्या रहा है, देन फाइंड हाउ मेनी numbers of arrangement, find how many number of arrangement find how many numbers of arrangements made if two elements taken at a time। अब क्या कह रहा है कि देखो इसमें कुछ क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल थ्री एलिमेंट था, तो टोटल थ्री एलिमेंट्स में कितने अरेंजमेंट बनेगा, कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेगा, उसको काउंट करना है कि जब टू एलिमेंट, जबकि एक ग्रुप में टू एलिमेंट को रखा जाए। तो कह रहा है कि ऐसे समझो कि तीन एलिमेंट है, और उस तीन एलिमेंट में दो एलिमेंट्स के कितने ग्रुप बनेंगे, कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होता है, तो इसको हमको काउंट करना है। तो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो देखो हम लोग देखेंगे। एक तो अरेंज हो गया ए बी, तो हो गया बी, सॉरी ए बी, ये जो पहला एक अरेंजमेंट हो गया ए बी। दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है, ए सी। उसी प्रकार तीसरा अरेंजमेंट हो गया बी ए। चौथा अरेंजमेंट क्या होगा, बी सी। फिर उसी प्रकार पांचवा हो गया सी ए, और छठा हो गया सी बी। इस टाइप के तो टोटल कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, 6। तो इसी फॉर्मूला को टोटल नंबर ऑफ वे जो हो गया ना, ये हमारा टोटल कितने वे हो गए, 6 वे हो गए। तो अब इसी बात को हमको क्या करना है, फॉर्मूला से जो फॉर्मूला जानते हैं कि परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन पी आर। ये जो एन का है, यहाँ पे एन क्या है, एन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 3 है, और यहाँ पे हमको एक साथ कितने ऑब्जेक्ट को लेना है, 2 ऑब्जेक्ट को लेना है। तो आर यहाँ पे जो हो जाएगा, आर का वैल्यू जो हो जाएगा, आर जो होगा वो हो गया 2। तो ये फॉर्मूला क्या बना, जो फॉर्मूला जो बना वो क्या बनेगा, 3C2। ये जो हमारा जो फॉर्मूला क्या बनेगा, 3P2। तो 3 फैक्टोरियल, इसको कह दिए 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 माइनस 2 मीन्स 1 फैक्टोरियल। और 1 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 1, तो 3 फैक्टोरियल हो गया। और 3 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये क्या हो गया, 6। यानी यहां से भी हम देख लिए कि ये जो हमारा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गया, 6 अरेंजमेंट हो गया। कब, जब हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, और हर अरेंजमेंट में दो एलिमेंट्स को अगर लेंगे तो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, टोटल 6 अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो लिखो अगला टॉपिक क्या लिखेंगे, तो अगला टॉपिक लिखेंगे नंबर ऑफ परमुटेशन। फाइंड, ऐसे लिखो कि नंबर ऑफ परमुटेशन, ऐसे नंबर ऑफ परमुटेशन नंबर ऑफ परमुटेशन और अरेंजमेंट, ऐसे लिखो
नंबर ऑफ पेयर टोटल अरेंजमेंट क्या है, नंबर ऑफ परमुटेशन और अरेंजमेंट ऑफ एन, ऑफ लिखो ऑफ एन, यहां देखो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट in different objects taken are at a time। हम पहला केस में क्या लिख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एन एलिमेंट है, टोटल एन जो ऑब्जेक्ट है वो एन ऑब्जेक्ट है, और उस एन ऑब्जेक्ट में आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का कितना तरीका है, आर ऑब्जेक्ट को सॉरी सेलेक्ट नहीं, आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का कितना तरीका है। तो इसको हम लिखते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है उस डायरेक्टली हम फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है उसको प्रूफ देखेंगे कि उसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो वो जो डायरेक्टली जो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एन पी आर, ये टोटल क्या हो गया, ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट total number of arrangements of n objects taken are at a time। कहने का मतलब कि अगर n ऑब्जेक्ट है और n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का जो तरीका हो गया वो n पी आर हो गया, और n पी आर को हम लिखते हैं n फैक्टोरियल्स n माइनस आर फैक्टोरियल्स। इतना तक तो हो गया। तो अब बात आता है कि इसको प्रूव कैसे, इसको ये कैसे हम ये कैसे हो गया। तो इसको हम एकदम सिंपल से भाषा में इसको प्रूव करके देखते हैं। तो प्रूव लिखो, यहाँ पे हम इसको कैसे प्रूव करते हैं, प्रूव कैसे करेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको हम कैसे प्रूव करेंगे ये लिखना। तो हमारा क्या लिखे, हमने लिखा कि ये जो एन पी आर है, एन पी आर का मतलब हो गया एन फैक्टोरियल्स अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल्स। इतना तक तो समझ में आ गया। तो मान लो ऐसे है कि लेट्स एन ऑब्जेक्ट है, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, एन ऑब्जेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, एन है, और उस एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, आर ऑब्जेक्ट है तो आर कहने के मतलब ऐसे एज्यूम करो, लेट्स ऐसे लिखो, लेट ऐसे करते हैं इसको, अच्छा यही से ऐसे करते हैं इसको हम ना नेक्स्ट पेज में प्रूव करते हैं, नेक्स्ट पेज में प्रूव करते हैं अच्छे से। तो ये जो देखो, ये जो प्रूफ हमको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये जो एन पी आर जो है एन फैक्टोरियल्स अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल्स होता है। ये क्या है, ये हम क्या है कि एन ऑब्जेक्ट में एन ऑब्जेक्ट है, टोटल एन ऑब्जेक्ट है, उसमें से आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका है। ये क्या है, एन ऑब्जेक्ट है जिसमें से आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का ये तरीका है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, टोटल मान लो एज्यूम, लेट इसको पेन चेंज कर लेता हूं, एज्यूम करो कि मान लो टोटल कितने हैं, एज्यूम टोटल ऑब्जेक्ट कितना है, टोटल ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इस एन ऑब्जेक्ट को आर ऑब्जेक्ट मतलब एन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, जिसकी कैसे सेलेक्ट करना है, मतलब कि एक ग्रुप में आर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब कि अगर हम आर ऑब्जेक्ट को लेते हैं, आर एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट अरेंज करने का कितने तरीका है। तो मान लो कि अरेंज करना है, तो मान लो ऐसे समझो कि हमारे पास आर अरेंजमेंट है, आर पोजीशन है, टोटल पोजीशन कितने हैं, आर पोजीशन है। मतलब कि ये हम अगर सीट पोजीशन मतलब सीट बैठने का लिए सीट, तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये सेकेंड पोजीशन हो गया, ये थर्ड पोजीशन हो गया, ये फोर्थ पोजीशन हो गया, अप टू टोटल कितने पोजीशन है, अप टू आर पोजीशन। इतना तक समझ में आ गया। कैसे समझेंगे कि ये जो हमें क्या करना है, हमें करना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट
टेक एन आर एट ए टाइम, जब हम आर एक साथ लेते हैं तो एन ऑब्जेक्ट को कितने तरीकों से हम अरेंज कर सकते हैं। तो हम इसको प्रूव करने के लिए माने कि हमारे पास एन ऑब्जेक्ट है और इस एन ऑब्जेक्ट को आर अलग अलग पोजीशन पे अरेंज करना है, एन ऑब्जेक्ट को आर पोजीशन पे अरेंज करना है। तो मान लो ये जो हमारा पहला पोजीशन है, उस पहले पोजीशन पे हम कितने तरीकों से ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, ये एन तरीकों से यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। तो अब मानो एन तरीका टोटल एन है, तो एन तरीकों से मतलब एन तरीकों से यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे टोटल एन स्टूडेंट है, मान लो एन ऑब्जेक्ट है या एन स्टूडेंट है, तो कितने तरीकों से यहाँ बैठ कर सकता है, एन है तो एन ऑब्जेक्ट बैठ गया, एन तरीकों से बैठ सकता है। अब मान लो दूसरे पोजीशन पे कितने बैठेंगे, तो एक तो यहाँ पे कोई ना कोई बैठ गया होगा, तो बच गया कितना, यहाँ पे बैठेगा n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन तरीका से बैठेगा। इसी प्रकार यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे एक स्टूडेंट बैठ गया, दो सेकेंड पोजीशन पे एक और स्टूडेंट बन गया, टोटल कितने बच्चा n माइनस टू, यहाँ पे n माइनस टू तरीकों से बैठ सकता है। इतना तक तो समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार क्या देख रहे हैं, तो अगर इसका बात करें तो थ्री स्टूडेंट ऑलरेडी थ्री पोजीशन पे बैठ गया है, और अगर चौथे पोजीशन का बात करें तो चौथे पोजीशन पे कितने स्टूडेंट कितने तरीकों से बैठ सकता है, माइनस थ्री। क्या देख रहे हैं कि अगर फोर्थ पोजीशन है तो यहाँ पे दिख रहा है n माइनस थ्री, मतलब कि एक पोजीशन एक घट जा रहा है। तो इसी प्रकार हम अगर r पोजीशन का बात करें तो n माइनस वन, इतने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, n माइनस r माइनस वन, इतने तरीकों से हम अरेंज कर सकते हैं। अब टोटल वे कितने हो गया, टोटल वे हो गया जो हो गया, तो देखो अब कह रहा है फर्स्ट पोजीशन पे कितने तरीकों से अरेंज, कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, n तरीके से, एंड यहाँ लगा हुआ है। फिर सेकेंड पोजीशन पे कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, n माइनस वन, एंड थर्ड पोजीशन पे कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, n माइनस टू, एंड इसी प्रकार वैसे देखेंगे। तो हमारा क्या बच्चा, n p r क्या हो गया, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री अप टू कैसे मल्टीप्लाई अप टू n माइनस r माइनस वन, इतने ऐसे हो गया। अब मान लो ये हमें पता चल गया। अब क्या हो गया कि ये जो है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जरा सोचो, इसको हम क्या कर सकते हैं, हमें लाना क्या है, n फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल्स और r माइनस वन फैक्टोरियल्स, तो इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मान लो अगर आपको लिखा हो, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे टॉप वर्क कर रहे हैं कि हमारा क्या है, लास्ट टर्म जो है n माइनस r माइनस वन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस r प्लस वन, ये हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख दिए, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस r प्लस वन, ये सेम बात है, इसको तोड़े ब्रैकेट को हटा दिए तो हमारा क्या हो गया, n p जो r है वो हो गया n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू n माइनस r प्लस वन। इतना तक तो समझ में आ गया। अब क्या देख लेते हैं कि ये इसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिए, ये टोटल टर्म। तो अब क्या देख लिए कि हमें नीचे हमें क्या करना है, जो ब्रैकेट है ना उसमें क्या करना है, n माइनस वन लाना है। और दूसरी बात क्या है कि ये जो है ना, ये n से शुरू होना है, तो अगर हमको इसको n बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1 तक लाना पड़ेगा, तभी तो हम n फैक्टोरियल लिखेंगे। यानी कि अगर उल्टा देखें तो 1 इधर, इसको क्या लाना है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू यहाँ तक जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा अप टू यहाँ तक अगर जाए तो ये टोटल हो जाएगा n फैक्टोरियल। इतना तक समझ में आ रहा है ना। तो ये टोटल n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, उस इधर ऊपर जो है ना इसको 1 तक लाना है मल्टीप्लाई करते करते, ठीक है। तो एक ये कंसेप्ट, और एक दूसरा कंसेप्ट देखते हैं कि जैसे मान लो कि लिखा है कि n माइनस r और प्लस वन है, तो अगला टर्म क्या होगा, एक एक घटते चलता है, मतलब देख रहे हैं कि एक एक घटते चला जा रहा है, यहाँ 1 था तो यहाँ 2 एक घट 2 घटा, तो इसी प्रकार एक एक घटते चला जाएगा। तो अगला टर्म क्या होगा, n माइनस r, फिर इससे अगला टर्म क्या होगा, इससे अगला टर्म होगा n माइनस r माइनस वन, फिर अगला टर्म क्या होगा। तो इसी प्रकार देख लो,
तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको अब मिटाओ, ये तो समझने के लिए था। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आगे हमको 1 तक ले जाना है मल्टीप्लाई करते करते। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, n माइनस आर, उससे अगला टर्म होगा n माइनस आर माइनस 1, एक एक घटते चलते आ रहा है, n माइनस आर माइनस 2, इसी प्रकार अप टू हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हम क्या मल्टीप्लाई किए एक्चुअल में, तो ऊपर इसके बट्टे में हम कर दिए, एक्चुअल में हम क्या कर मल्टीप्लाई किए, 1 से लेकर के n माइनस आर तक मल्टीप्लाई किए। तो ये बट्टे में भी 1 से लेकर मल्टीप्लाई n 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू कहां तक जाएंगे, अप टू कहां तक हुआ, n माइनस आर तक, n माइनस आर। अब देखो कि ये अगर इस दोनों टर्म को काट दिए तो जो हमारा ये जो टर्म था उस इस टर्म को इस लाइन इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देख लेंगे कि हमारा क्या बन गया, तो क्या बन गया, एन पी आर इज इक्वल टू बना, अब देखो ये क्या है 1 2 3 अप टू कहां है, एन तक है। तो ये क्या है, ये जो ऊपर का जो नोमिनेटर में जो है वो क्या है, एक्चुअल में फर्स्ट एन टर्म का प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट एन टर्म का प्रोडक्ट क्या होता है, नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है एन फैक्टोरियल। और उसी प्रकार डिनोमिनेटर में देखो तो डिनोमिनेटर में क्या है, फर्स्ट एन माइनस आर फैक्टोरियल का एन माइनस आर टर्म का प्रोडक्ट है। तो इसको हम लिखेंगे एन माइनस आर फैक्टोरियल। यही तो प्रूव हो गया, हो तो गया प्रूव। तो हमने देख लिया कि एन पी आर को हम लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। यह हमारा प्रूफ हो गया। प्रूफ करके हमने दिखाया कि अगर हमें एनपीआर लेना है तो एनपीआर क्या होता है, एनपीआर जो होता है एक्चुअल में क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम। कि मतलब ऐसे समझो कि टोटल एन ऑब्जेक्ट है जिसको हमको आर पोजीशन पे अरेंज करना है, आर डिफरेंट पोजीशन पे अरेंज करना है, ऐसे कि अगर टोटल एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और उसको आर डिफरेंट पोजीशन पे अरेंज करना है तो उसको हम लिखेंगे एनपीआर। इतना तक हम समझ गए। आगे देख लेते हैं कि जो अगला जो टॉपिक, अगला जो नोट्स बना के लिखेंगे, नोट्स बना के लिखो, नोट बना के कि आज के बाद कभी भी जो ये जो हमारा आर हम दिखा किए हैं, ये आर क्या क्या हो सकता है, आर क्या क्या हो सकता है। इससे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें हम इससे पहले देखो, इससे पहले हम एक टॉपिक छूट गया, वो टॉपिक देखते हैं कि जो ये हमारा जो पहला ये जो केस था, ये क्या केस था, ये केस था कि जब हम एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, आर ऑब्जेक्ट को एक साथ ले रहे हैं, ये हो गया। और दूसरा क्या हो गया, तो हम क्या लिखे थे परमुटेशन का, परमुटेशन का डेफिनेशन लिखे थे टेकन ऑल एट ए टाइम और टेकन सम एट ए टाइम। तो सम लिए, सम कहने का मतलब आर ऑब्जेक्ट को ले लिए। और दूसरा क्या है, अगर टेकन ऑल एट ए टाइम, अगर एन ऑब्जेक्ट है और एन ऑब्जेक्ट में से अगर हम एन ऑब्जेक्ट को अरेंज, एन ऑब्जेक्ट को टेकन एक टाइम एक साथ एन ऑब्जेक्ट को अगर हम ले रहे हैं तो क्या होगा। तो मान लो दूसरा केस हो गया कि टेकन एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेकन केस 2 हो गया। केस 2 में अगर बात करें, केस 2 में टेकन एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ, टेकन एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट है और उसको एन अलग अलग पोजीशन पे बैठाना है, एन अलग अलग पोजीशन पे बैठाना है, तो उसके कितने तरीके हो गए, ठीक है ना। तो ये इसके प्रूफ करते हैं, देखने के लिए क्या कह रहा है, हमारे पास एन अलग अलग पोजीशन है, टोटल पोजीशन कितने हैं, एन है, टोटल पोजीशन एन है। ये पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 अप टू ये टोटल कितने हैं, एन पोजीशन। और ऑब्जेक्ट भी हमारा कितना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी एन ही है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का, एक फर्स्ट पोजीशन पे अरेंज करने का कितने तरीका है, एन तरीका, दूसरे पे एन माइनस 1 तरीका, तीसरे पे एन माइनस 2 तरीका, चौथे पे एन माइनस 3 तरीका, पांचवें पे एन माइनस 4 तरीका। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट एन पोजीशन पे कितने तरीकों से, बट लास्ट में एक ही ऑब्जेक्ट बचेगा। तो ये कितने टोटल वे कितने हो गए, टोटल वे हो गए एन माइनस
n फैक्टोरियल, टोटल वे हो गए, टोटल n फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। ये क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट taken n at a time, taken n at a time, कि अगर n ऑब्जेक्ट है और n को एक साथ लेते हैं तो कितने अरेंजमेंट में हम इसको n ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हैं। मतलब ऐसे समझो कि टोटल n ऑब्जेक्ट है और उसको हमको n अलग पोजीशन पे अरेंज करना है, तो कितने तरीका हो गया, उसका तरीका हो गया n फैक्टोरियल। अब लिखो नोट्स बना करके कि अब तक हमने क्या देखा, नोट्स बना करके, नोट पहला नोट्स में लिखेंगे कि पहले देखे क्या, NPR, टोटल वे कितने हो गए NPR, इसको हम कहेंगे n फैक्टोरियल्स अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल्स। ये क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, total number of arrangement of n object, n different object, n different object taken r at a time। और दूसरे केस में हम देखे थे जो टोटल वे, दूसरे केस में जो देखे थे टोटल वे कितने था, टोटल अरेंजमेंट कितने था, टोटल अरेंजमेंट था n फैक्टोरियल। ये क्या है, ये किसके बराबर है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n different object taken n at a time, ये हो गया। अब बात आता है कि ये जो हो, ये तो हमने इतना तक समझ लिया। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा कि जो n का ये जो फैक्टोरियल जो होता है, जो ये क्या कह रहे हैं, परमुटेशन जो होता है, ये परमुटेशन क्या है, ये अरेंजमेंट करने का तरीका है। अगर तीसरे नोट्स में लिखो, तीसरे में क्या लिखेंगे कि जो n का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, n का r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, r जो हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू r, लेस देन इक्वल टू n। मतलब r का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ये हमेशा इसी बीच में डिफाइन करेगा। r का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा और n से छोटा होगा। इतना तक हम समझ गए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो हम इस वीडियो को एंड करने से पहले देख लेंगे कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। तो एक बार रिव्यू देख लेते हैं कि हम लोगों ने देखा कि जो ये परम्यूटेशन जो है ये क्या है, टेक्निक है। परम्यूटेशन क्या है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है, एक टेक्निक है काउंटिंग करने का। इतना था। तो अब बात आता है ये परम्यूटेशन क्या है। परम्यूटेशन जो है इट इज द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी टेकन ऑल एट ए टाइम, दैट कैन बी टेकन ऑल एट ए टाइम। मतलब कि एक केस हो गया कि जब सारे एलिमेंट को एक साथ ले लिए तो कितने तरीका हो गया, और दूसरा जो वे हो गया कि कुछ एलिमेंट को एक साथ लिए तब कितने अरेंजमेंट करने का तरीका हो गया। ठीक है ना। और परम्यूटेशन में हमें याद रखना है कि ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर मैटर करने का मतलब हो गया दैट इज, ये जो ऑर्डर मैटर करने का मतलब हो गया दैट इज ए बी नॉट इक्वल टू बी। उसी प्रकार एक एग्जांपल हमने देखा, उसके बाद हमने देखा पहला केस में क्या हो गया कि अगर कुछ एलिमेंट को ले लेता है एक साथ अब ले रहा है तो एन ऑब्जेक्ट को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं जब एक साथ आर एलिमेंट को ले सकते हैं। मतलब जो हम लिखे थे ना डिफिनेशन में, टेकन सम एलिमेंट एट ए टाइम, तो वो जो सम है ना उसमें आर, वही जो हमारा सम कहने का मतलब आर एलिमेंट को एक साथ ले रहे हैं तो कितने तरीका होगा।
तो वो तरीका जो कितने हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट होता है एनपीआर, और एनपीआर का हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ देखा कि एनपीआर क्या होता है, कैसे हम एनपीआर को एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा नोट्स देखा कि दो केस देखा। पहला केस हो गया कि एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को एट ए टाइम ले रहे हैं तो कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, और दूसरा तरीका देखा कि एन ऑब्जेक्ट है और एन ऑब्जेक्ट को एक साथ ले रहे हैं तब जाकर के कितने अरेंजमेंट हो सकता है, और आर का वैल्यू हमेशा जीरो और एन के बीच हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।